आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर पुलिस की रियासती तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात को कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर मुबैना तौर पर मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों को फरोग देने के इल्जाम में छापे मारे और दीगर चीजों के अलावा AK राइफल के कारतूस और पिस्तौलों के कुछ राउंड्स भी बरामद किए। कश्मीर टाइम्स के सीनियर एडिटर्स प्रबोध जम्वाल और अनुराधा बसीन की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि उन पर लगाए गए इल्जामात डराने, कानूनी हैसियत देने और बलाखिर खामोशी इख्तियार करने के लिए बनाए गए हैं। जम्वाल और मोहतरमा बसीन की जानिब से एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हमें खामोश नहीं किया जाएगा। हमें खास तौर पर निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम अपना काम जारी रखे हुए हैं एक ऐसे दौर में जबकि तनकीदी आवाजें बहुत कम होती जा रही हैं। हम उन चंद आज़ाद आवाजों में से एक है जो कि इक़्तिदार के सामने सच बोलने के लिए तैयार हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कश्मीर टाइम्स पर SIA के छापे की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये अखबार उन चंद इदारों में से है जो कि हमेशा हक की आवाज उठाते रही हैं और दबाव या फिर धमकी के सामने नहीं झुके हैं। उन्होंने कहा कि दौलतदारों पर मुल्क दुश्मनी का लेबल लगाकर रेड करना न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि गैर जमहूरी सख्तगिरी की भी बू देता है। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक कश्मीर में हर सच बोलने वाले जरिए को एंटी नेशनल का ठेका लगाकर चुप कराया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या हम सब एंटी नेशनल हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया किसी भी वाक़े में बाज़ अफराद की शामूलियत को जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए इज्तिमाई सज़ा में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि दिल्ली धमाके के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मासूम कश्मीरियों को हरासा, धमकी या फिर इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुई धमाके में मुलव्विस 4 और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है जिससे कि इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल तादाद 6 हो चुकी है। सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर पुलिस ने शहर के तमाम जोन्स में हार्डवेयर की दुकानों का जामा मुआयना किया। पुलिस स्टेशनों नौहटा, लाल बाजार, शाहीगंज, चनापुरा, राजबाग, RM बाग, सदर, कमरवाड़ी, हजरतबल और करबला वगैरह के दायरे इख्तियार में आने वाले स्टोर्स का मुआयना किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि वो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके से बाहर कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। उनकी जानिब से कहा गया है कि बराह करम इस बात को यकीनी बनाएं कि कश्मीरियों समेत हिंदुस्तान के किसी भी शहरी को उनके अपने मुल्क में हरासा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस हवाले से मुल्क भर में कश्मीरियों को हरासा किए जाने की खबरों पर भी तशवीश का इजहार किया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने नजरबंद आम आदमी पार्टी के MLA मिराजुद्दीन मलिक की तरफ से दायर की गई अर्जी को दलाइल सुनने के बाद 4 दिसंबर को हतमी गौर के लिए दर्ज कर लिया। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने में नाकाम रही। ये दावा करते हुए कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, वहीं सीमतों को भी कोई फायदा नहीं हुआ है और तरक्की के दावे सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही महदूद रह गए। जम्मू में नामानगारों से बात करते हुए चौधरी की जानिब से कहा गया है कि सहाफियों को खुद अंदाजा लगाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत वापस लेने के बाद क्या तब्दीली आई है। रियासत को तोड़ने और 370 को हटाने के बाद बड़े जश्न मनाए गए, बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीन पर क्या तब्दीली आई है, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। चौधरी की जानिब से BJP को अवामी बहस का चैलेंज दिया गया। उन्होंने कहा कि आओ और मुझसे बहस करो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को मुर्दा इल्जाम उठाने के बजाय BJP को एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि उसने पिछले 11 सालों में आखिर किया क्या है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के पुलिस स्टेशन नौगाम में हादसाती धमाके के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की वजाहत करते हुए कहा कि कई पोस्टें कयास राइयों पर मबनी हैं और अवाम को गुमराह कर रही हैं। हुकाम ने बताया है कि धमाका 14 नवंबर 2025 को हुआ था जबकि फॉरेंसिक माहिरीन जांच के लिए बरामद किए गए धमाके खेज मवाद के बड़े जखीरे में से नमूने जमा कर रहे थे। बयान में जोर देकर कहा गया है कि कोई भी जानबूझकर काम इसमें शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से अपील की गई है कि मीडिया इदारों पर इंतखाबी तरीके से छापे न डाले जाएं। उनका ये बयान कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर पड़े छापों के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रेस पर दबाव डालने की नीयत से रेड करना मुनासिब नहीं। उनका ये भी कहना है कि प्रेस चौथा सतों में से आता है और उसे गैर दबाव में सहाफत करने का हक मिलना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ आदित्य गुप्ता की जानिब से भी छापे की सख्त तनकीद की गई और कश्मीर टाइम्स को यूनियन टेरिटरी की सबसे बादिल बेबाक आवाज करार दिया गया।
हुकाम की जानिब से जुमेरात को श्रीनगर शहर के 2 बड़े हिस्सों को नो ई रिक्शा जोन के तौर पर मुतला किया गया ताकि ट्रैफिक की नकलो हरकत को हमवार किया जा सके और तिजारती मरकज में भीड़ को कम किया जा सके। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तरफ जारी करदा एक हुक्म में यह फैसला 13 नवंबर 2025 को मुनक्कदा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग के बाद लिया गया है। पाबंदी का इतलाक मौलाना आजाद रोड जो कि जहांगीर चौक से लेकर जम्मू कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर और रेजिडेंसी रोड जो कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर होता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात को कंकन में बाबा नगरी वांगट का दौरा किया गया और गांदरबल के नौजवान बिलाल अहमद सांगो के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार किया गया जो कि दिल्ली के लाल किले के बाहर हाल धमाके में अपनी जान गंवा बैठा। उन्होंने सोगवार खानदान से मुलाकात की, उनके साथ यकजहती का इजहार किया और मरहूम की रूह के सवाब के लिए भी दुआ की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुकाम ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लॉकर्स की जांच की मुहिम चलाई। वादी में हुकाम ने बुध को मशक का आगाज किया और अहदेदारों की जानिब से मजीद कहा गया कि ये दिल्ली के हाल धमाके और वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल में हथियारों और गोला बारूद की बाजियाबी के बाद बढ़ते हुए हिफाजती इकदाम के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आदित्यनाथ इंतजामिया की जानिब से मुलजिम के खिलाफ मोहम्मद इखलाक हजूम तशद्दुद का मुकदमा वापस लेने का फैसला करने के चंद दिन बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो हमेशा ही कसूरवार के साथ खड़े रहे। आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए AIMIM के सरबराह की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला अमन व अमान के बारे में बड़े बड़े बयानात देते हैं, लेकिन ये बात सच है, ये बीजेपी का असली चेहरा है, वो हमेशा ही कसूरवार के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से जुमेरात को साबका ब्यूरोक्रेट्स और जजों के जरिए लिखे गए खत पर तनकीद की गई है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन और दीगर रियासती इदारों पर राहुल गांधी के बार बार के हमलों की मजम्मत की गई थी। वाज़ेह रही 16 जजों, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 14 सफीरों और 133 रिटायर्ड मसला अफवाज के अफसरान समेत 272 में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने एक खास खत में लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के जरिए कौमी आईनी हुकाम पर बार बार हमलों की मजम्मत की है। खेड़ा की जानिब से कहा गया है कि पहले बीजेपी और फिर रिटायर्ड ओहदेदार मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार के दफा में आ गई हैं। इस इकदाम पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि सवालात जमहूरियत को तकवीत देते हैं। कांग्रेस रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि हमने इस पर दस्तखत देखे। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पूरी अपोजिशन ऐसा कर रही है तो पहले बीजेपी के खास सर्वे इलेक्शन कमीशन के दफा में आ जाते हैं और उसके बाद रिटायर्ड अहलकार इस दफा में आ जाते हैं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार के वफादार वजीर और चंद MLAs जुमेरात को नई दिल्ली रवाना हुए ताकि हुक्मरान कांग्रेस में इक़्तिदार की कशमकश का इशारा देते हुए आला अफसरान से मुलाकात की जा सके। ये पेशरफ्त वज़ीर आला सिद्धारमैया के दफ्तर में 2.5 साल की मुद्दत पूरी करने के एक दिन बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमेरात को कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ उनकी साल 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन अमेज रिमार्क से मुतल्लिक केस में कार्रवाई रोकने के अपने अबूरी हुक्म को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। JDU के सुप्रीमो नीतीश कुमार ने जुमेरात को गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया है। गवर्नर आरिफ अहमद खान की जानिब से उनसे ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया गया। मौसमियाती मरकज श्रीनगर की जानिब से जुमेरात को अपनी ताज़ा एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू व कश्मीर के अलग थलग ऊंचे इलाकों में 2 से 3 दिसंबर तक बहुत हल्की बर्फ पड़ने का इम्कान है। उनकी जानिब से 22 नवंबर के बाद से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद कमी की पेशनगोई भी की गई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना की एक तहकीकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप में एक बड़ी कमजोरी ने तकरीबन 3.5 बिलियन सार्फिन की ज़ाती तफसीलात को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।